पाकिस्तान का इस पूरे इसमें सडनली एकदम प्रो सऊदी अरेबिया का स्टैंड लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि बलूचिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो खुल सकता है। और यदि बलूचिस्तान वाला बॉर्डर खुल जाएगा तो जैसे इनका दूसरा वाला जो पोर्ट है वो एकदम से उसमें आ जाता है, बंदर अब्बास का पोर्ट, बिकॉज बंदर अब्बास वहां से बहुत क्लोज है। पाकिस्तान की दलाली ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की जो दलाली है ये तो बड़े टाइम से चल रही है थी कि साहब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो ये बड़े बड़े ट्वीट्स आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से, ये सब चीजें इनको भेजी जाती हैं और इनको बोला जाता है कि साहब आप जरा इसको ट्वीट कर दीजिए। तो पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत और निजाम है, फील्ड मार्शल ब्राउन सीपॉय फील्ड मार्शल रजीम के तहत उसकी जो हरकतें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, हफ्ता शुरू होता है और एक भांड बजना शुरू हो जाता है कि जी पाकिस्तान ने तो बस जंग बंदी करा ही दी। एकदम से दिखाया गया कि ट्रुथ सोशल पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अपील के बाद ये सब हुआ और डेडलाइन से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सारा कुछ कर लिया। अब पाकिस्तान की भूमिका, क्योंकि पाकिस्तान काफी समय से ये प्रोजेक्शन कर रहा था कि हम ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होने वाला है, इनफैक्ट उनके सारे हम टीवी डिबेट पे भी जा रहे हैं तो उनके सारे जर्नलिस्ट सब लोग ये नैरेटिव पुश कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने फिर सऊदी अरब पे हमला किया है जिसको पाकिस्तान ने कंडेम किया। ये बड़ा रेयर मोमेंट है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये महसूस कर रही है कि ईरानी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जब उनको इस चीज का पता है, दे हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है। कम है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि पाकिस्तान का अचानक आकर ये स्टेटमेंट देना, क्या बलूचिस्तान की तरफ वाला जो बॉर्डर है ईरान का, उस तरफ से अमेरिका की फोर्सेस मूव कर सकती हैं और सऊदी अरब के जुबैल में ईरान का भीषण हमला हुआ है। जय हिंद। ईरान वर्सेस अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान हमेशा से ये सोचता है कि ये एक मीडिएटर का काम कर सकता है, लेकिन साथियों पाकिस्तान की इसमें भी मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही सारी बातें अमेरिका का मानता आ रहा है, इसलिए ये चाहकर भी ईरान का साथ तो कभी दिया ही नहीं, बल्कि इसका मंशा तो हमेशा से ये रहा कि किसी तरीके से ये ईरान को धोखा देकर कुछ पैसे कमाया जाए। और अभी हमने पीछे खबर भी सुनी थी कि ईरान ने इनके कुछ जहाज को आने दिया तो पाकिस्तान ने दूसरे देश से पैसे लाकर ईरान को धोखा देकर ये दूसरों का जहाज भी बाहर ले आए, जिससे कि ईरान को ये काफ़ी दुख हुआ जानकर। और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी धरती से अमेरिका का मदद करेगा ईरान पर अटैक करने में। और साथियों पाकिस्तान को जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका इसके लिए पैसे देता है तो पाकिस्तान हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि साथियों पीछे भी पाकिस्तान की ऐसी हरकत हम देख चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान अपने उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे देश को धोखा देता आ रहा है। और अभी बात करें तो साथियों पाकिस्तान, सऊदी भी इनसे नाराज है क्योंकि सऊदी के साथ ये डिफेंस पैक्ट करके रखे थे कि ये ईरान पर अटैक करेंगे, लेकिन इसकी औकात नहीं थी कि ये ईरान पर अटैक कर सके, इसलिए सऊदी को भी इन्होंने धोखा दिया। अब देखिए कई लोग बोलते हैं नहीं जी ये तो यार प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने आप ट्वीट क्यों बनाएगा। पहले तो जरा ट्वीट को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, उसके बाद थोड़ी उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये है साहब ट्वीट, पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यहां पर जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, बट बड़ा क्लियर है कि साहब आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर 2 weeks. Pakistan in all sincerity requests the Iranian brothers to open the Straits of Hormuz for a corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture. ठीक है जी। नाउ यहां पर बड़ा क्लियर एक जरा इसको देखिए जो यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अगर ये चीज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में से अगर लिख के आई होती तो लिखते प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज, ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज, या इसका कोई ब्यूरोक्रेट लिख रहा होता कि भैया ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज या recommended message for the prime minister, something like that would have been written. The sheer fact कि इसके अंदर पाकिस्तान PM's message on X ये लिखा हुआ आता है, इसका मतलब ये है कि ये कोई इंटरनल ट्वीट नहीं है। This is not internal language. ठीक है जी। तो ये बड़ी एक क्लियर सी चीज हमको इसके अंदर दिखती है। दूसरी ये चीज पहले भी हुई है जब एक जो सो कॉल्ड आया था कि भैया पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ट्वीट रिपोस्ट किया था अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट के अंदर। उस समय भी मैंने बोला था ये ड्राफ्टेड ट्वीट है, क्योंकि अगर इसकी लैंग्वेज को आप पढ़ें आपको ये बड़ा क्लियरली पता चलेगा कि साहब दिस इज नॉट द लैंग्वेज दैट पाकिस्तानी इज राइट। ठीक है, तो ये आप देखिए अब इसको क्या होता है व्हेन यू ऑब्जर्व एक देश के थोड़े लैंग्वेज किस तरह से लिखते हैं, शहबाज शरीफ के ट्वीट्स किस तरह से आती हैं, द लैंग्वेज इज वेरी वेरी डिफरेंट
to allow diplomacy to run its course. I earnestly request President Trump. ये सब जो लैंग्वेज है ना, ये दिस इज नॉट पाकिस्तानी लैंग्वेज एट ऑल. तो ये जो अर्नेस्टली वर्ड है, दिस वुड हैव बीन, अगर ये पाकिस्तानी लैंग्वेज होती तो सबसे पहले ये सिंसियरली समथिंग लाइक दैट वुड हैव हैपेंड, क्योंकि ये ब्रिटिश लैंग्वेज है. जब उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है, उस वक्त ये सारा कुछ करना क्या ये जरूरी था? मुझे लगता है कि ये एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है, इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन है कि इस वक्त जब हम कोशिशें कर रहे हैं कि यार इनकी जंग बंद हो जाए, ये जंग बंद हो जाए, उस वक्त ये सारा कुछ हो जाए. लगता है ईरान के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं. अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं और ईरान को पता है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नेचर क्या है, ईरान को पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नेचर क्या है. आपको नेचर का तो पता है ना ईरानियों को, फिर भी हमला कर दिया. अब हम उस डिफेंस एग्रीमेंट में हैं, हम डिफेंस एग्रीमेंट में हैं और यकीन करके माने पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरीके से ईरान के अंदर इस तबाही को बचा सकें. और वो उस वक्त जब ट्रम्प साहब आज ये बात कर रहे हैं कि हम तो सिविलाइजेशन ही खत्म कर देंगे इनकी, ये आप पढ़े ना, a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary and wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight one of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the people, great people of Iran. चलो जी, मुझे तो लग रहा है ये न्यूक्लियर धमाके की बातें कर रहा है. कौन रोक सकता है यार उसको? Who can stop him? Who can stop Donald Trump? अगर पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा था भाई साहब, ये पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था. पाकिस्तान अभी अपने देश को सुरक्षा प्रदान कर नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, और ये ईरान युद्ध में कूदने की कोशिश कर रहा है. हालांकि ईरान इसका साफ पड़ोसी है. जाहिर सी इसे इस बात का डर है कि अगर ये अमेरिका का साथ खुलेआम तौर पर देता है तो जाहिर सी बात है ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर तो अटैक कर नहीं सकता. इसीलिए तो इस समय जो ईरान है दूसरे देश पर, आसपास के देश पर अटैक कर रहा है, जो कि अमेरिका और इजराइल के साथ है. और पाकिस्तान तो इसके और करीब है, इसलिए पाकिस्तान अब तक छुपता आ रहा है. लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान का सारा फिर ईरान को पता चलता जाएगा, पाकिस्तान को ईरान सबक सिखाकर ही दम लेगा. अभी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान एक एहसान फरामोश बनकर सामने उभरा जब यूएई ने इससे पैसा मांगा. तो ये यूएई के खिलाफ भी बयानबाजियां करते हुए नजर आ गए कि यूएई ने इनका साथ नहीं दिया. हालांकि ये जो बयानबाजियां कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भारत और यूएई के बीच में जो संबंध वो खराब हो. लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने जहां जहां से पैसे ले रखे हैं, अगर वो अपना पैसा वापस मांग ले तो अभी ये पूरा देश बिक जाए तो भी ये अपना कर्जा चुका नहीं पाएंगे. इसलिए अब जो है ये किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर अपने जमीन से हमला करवाने के लिए अमेरिका का साथ जरूर देगा.